डिस्क रोटेशन दिया हुआ है 6000 आरपीएम यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट दे रखा है। इस पर मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, और ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। यस, 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है, यानी 100 रिवोल्यूशंस कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में ये कंप्लीट करता है। तो 1 रिवोल्यूशन का आप टाइम बताओ क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 100। अब इसको कैलकुलेट करो, 0.01 सेकेंड में ये कंप्लीट करेगा। इसको मिली सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मिली सेकेंड में दिया हुआ है सब कुछ, तो इसको भी मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 10 मिली सेकेंड, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये लेटेंसी टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आप एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, तो एवरेज लेटेंसी टाइम के लिए मीन्स एवरेज लेटेंसी टाइम कैलकुलेट करोगे आप, इस 10 मिली सेकेंड को 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका 5 मिली सेकेंड इसका एवरेज लेटेंसी टाइम कैलकुलेट होगा। यस, हमेशा आप 2 से डिवाइड करके इस तरह से एवरेज लेटेंसी टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करना है तो डेटा ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करो। इसके लिए आप देख सकते हो कि पर सेक्टर, एक सेक्टर का पर सेक्टर क्या टाइम कंज्यूम करेगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए। 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 200 सेक्टर्स है। यस, 200 सेक्टर से आप इसको डिवाइड करो। एक रिवोल्यूशंस में कितने टाइम, अभी आपने कैलकुलेट किया था, एक रिवोल्यूशन के लिए ये 10 मिली सेकेंड टाइम कंज्यूम होता है। तो 10 मिली सेकेंड को मैंने डिवाइड कर दिया 200 सेक्टर से। ये सेक्टर्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका क्या होगा? 0.05। ठीक है, ये आपने मिली सेकेंड में, यस मिली सेकेंड में आएगा। तो इस तरह से ये अब आपने कैलकुलेट कर लिया डेटा ट्रांसफर रेट। अब एवरेज एक्सेस टाइम आप कैलकुलेट करोगे। एक्सेस टाइम आप सबको पता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस ये जो डेटा ट्रांसफर टाइम है, डेटा ट्रांसफर टाइम। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट एक्सेस टाइम ये कैलकुलेट करेगा। तो अब इसको इसकी वैल्यू पुट कर दो। सीक टाइम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया दे रखा है, ये डायरेक्टली दे रखा है 10 मिली सेकेंड। और एवरेज लेटेंसी टाइम आपने कैलकुलेट किया होगा। यस, एवरेज लेटेंसी टाइम क्या कैलकुलेट किया है? 5 मिली सेकेंड। और डेटा ट्रांसफर क्या है? डेटा ट्रांसफर आपने रेट ए कैलकुलेट कर लिया है 0.05। अब इन सबको प्लस करोगे तो क्या होगा? 15.05 मिली सेकेंड, ये इसका एक्सेस एवरेज एक्सेस टाइम कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस, आप डायरेक्टली आप ये भी पार्ट आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये ध्यान रखिए। बट मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।